AKK क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस एजुकेशन वीडियो में हम क्लास 9th की सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस को पढ़ेंगे। इसके राइटर ऑस्कर वाइल्ड हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस क्या था? एक सुंदर मूर्ति था। ही वॉज कवर्ड मैंने ढका हुआ था, विद गोल्ड मैंने सोना, वह सोने से ढका हुआ था। ही हैड सेफायर्स का मतलब है ब्लू कलर के डायमंड, यानी कि जिसे हम नीलम या नीलमणि भी कहते हैं। 4 आइज, उसकी आंखों में सेफायर्स लगे थे, नीले रंग के डायमंड लगे हुए थे। एंड अ रूबी मीन्स रेड कलर का जो है डायमंड, जिसे हम लालमणि भी बोलते हैं। इन ही सोर्ड का मतलब होता है तलवार, और उसकी जो तलवार थी उस पर रूबी लगा हुआ था, यानी कि लालमणि लाल रंग का डायमंड लगा हुआ था। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस माना मूल्यवान। तो वो क्यों चाहता था कि जो उसके शरीर पर, जो उसके स्टैचू पर गोल्ड लगा हुआ है, जो प्रीशियस स्टोन्स ऐसे फायर्स रूबी हैं, वो उससे ले ली जाएं, वह उसे देना क्यों चाहता था? तो चलिए स्टोरी में पढ़ते हैं। हाई अबव द सिटी, शहर में एक ऊंचे स्थान पर, ऑन अ टॉल कॉलम, एक ऊंचे कॉलम पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस का पुतला खड़ा था। ही वॉज गिल्टेड का मतलब था टू बी कवर्ड, यानी कि ढका हुआ। ऑल ओवर विद थिन मैंने पतले, लिव्स मैंने पत्तियां, ऑफ फाइन गोल्ड्स, वो सोने की, जो उसकी स्टैचू था जो हैप्पी प्रिंस का, वो पूरी तरह से सोने की पत्तियों से कवर्ड था, ढका हुआ था। 4 आइज ही हैड 2 ब्राइट सेफायर्स का मतलब नीलम या नीलमणि, उसकी जो आंखें थी उस पर जो है 2 चमकीले रंग के जो है सेफायर्स लगे हुए थे। एंड अ लार्ज माना बड़ा, रेड रूबी माना लालमणि या लाल रंग का डायमंड, ग्लोड माना चमक रहा था। ऑन ही सोर्ड मीन्स तलवार, हिल्ड मीन्स तलवार का हैंडल या हत्था। जो तलवार का हैंडल था उस पर जो क्या था, एक लाल रंग का, एक बड़ा लाल रंग का रूबी जो है चमक रहा था। One night there flew over the city a little swallow. एक रात उस शहर के ऊपर एक छोटा अबाबिल पक्षी उड़ रहा था। Swallow means अबाबिल। His friends had gone away to Egypt. इजिप्ट मिस्र देश के लिए कहा गया है। 6 weeks बिफोर मैंने पहले। उसके जो मित्र थे, जो उसके दोस्त थे उस छोटे अबाबिल पक्षी के, उसके सभी दोस्त जो है 6 सप्ताह पहले ही मिस्र के लिए जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड मैंने पीछे, परंतु वह पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड, तब उसने निर्णय लिया, टू गो टू इजिप्ट टू, तब उसने निर्णय लिया कि वह भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा जो दिन भर वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम, और रात के समय, ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय वह शहर पहुंचा। कौन से शहर में? जहां पर हैप्पी जो प्रिंस है उसका स्टैचू लगा हुआ है। वेयर शेल आई पुट अप, ही सेड, वो अपने आप से बोलता है कि मैं कहाँ रुकूंगा, मैं कहाँ ठहरूंगा। आई होप में ना आशा करना। द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस का मतलब होता है तैयारियां। तो वो खुद से एक मजाकिया लहजे में कहता है कि मुझे लगता है कि शहर ने मेरे लिए, यानी कि मेरे वेलकम के लिए तैयारियां कर रखी होंगी। देन ही सा मैंने देखा, द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, और तभी उसने क्या देखा, उस ऊंचे जो कॉलम था, टॉल कॉलम था, उसमें उसने उस स्टैचू को देखा। किस स्टैचू को? उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को उसने देखा। पुट अप देयर, ही क्राइड, तो जैसे वो स्टैचू को देखता है, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को, वो बोलता है आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, वो चिल्लाकर बोलता है कि मैं वहां रहूंगा। इट इज अ फाइन पोजिशन, यह एक अच्छे स्थान है, पोजिशन स्थान, ये जगह, विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, प्लेंटी ना बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर, ताजी हवा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताजी हवा भी है। सो ही एलाइटेड माना लैंड करना, यानी कि उतरना। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, फिर वो उतरता है कहाँ पर? हैप्पी प्रिंस के पैरों के ठीक बीच में। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरा जो है बेडरूम है वो क्या है? सोने का। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है पूरी सोने से कवर्ड है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुकड राउंड। ही सेड सॉफ्टली मैंने धीरे से, टू हिमसेल्फ एज ही लुकड राउंड, वो ऐसा जब चारों तरफ देखता है तब वो बड़े धीरे से अपने आप से बोलता है कि मेरा जो बेडरूम है वो सोने का है। एंड ही प्रीपेयर्ड में तैयार हुआ, टू गो टू स्लीप, फिर वो तो सोने के लिए तैयार होता है। बट परंतु, जस्ट एज, जैसे ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, तो जैसे ही वो अपना जो हेड है, अपना सिर है, वो पंखों के नीचे रखता है,
तो क्या होता है, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लार्ज में ना बड़ी, ड्रॉप में ना बूंद, वाटर में ना पानी, एक बड़ी पानी की बूंद उस पर गिरती है। वट अ क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है विचित्र या अजीब। वट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड, वह चिल्लाता है, क्या अजीब बात है। देर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड, क्लाउड में ना बादल, इन द स्काई, आसमान में जो आसमान है, स्काई है, वहाँ पर तो एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे भी बिल्कुल साफ हैं, एंड ब्राइट और चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी जो बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, जब तक वो ऐसा सोचता है तब तक एक दूसरी बूंद भी उस पर। वट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ में ना यदि, इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, वह कहता है ऐसी मूर्ति का क्या लाभ अगर ये बारिश से मेरी रक्षा नहीं कर सकती या बारिश से मुझे नहीं बचा सकती, ऐसी मूर्ति का क्या फायदा। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे एक अच्छी चिमनी वाली जगह देखनी पड़ेगी। एंड ही डिटरमाइंड मतलब निर्णय लिया, टू फ्लाई अवे, और उसने वहाँ से उड़ जाने का निर्णय लिया। परंतु बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, परंतु इससे पहले वह उड़ने के लिए अपने पंख खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरती है किस पर, उस अबाबिल पक्षी पर। एंड ही लुक्ड अप एंड सा, वो ऊपर देखता है। व्हाट डिड ही सी, अरे उसने क्या देखा। क्या देखा, द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसकी जो आंखें हैं, वर फिल्ड में ना भरी हुई थी, विद टीयर्स में ना आंसू, उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन में ना लुढ़क रहे थे, हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू थे उसके वो सुनहरी गालों से लुढ़क रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वालो वॉज फिल्ड विथ पिटी, पिटी का मतलब होता है दया। उसके जो है, हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, उसका जो चेहरा था, किसका, हैप्पी प्रिंस का जो चेहरा था वो मूनलाइट में बहुत ही सुंदर लग रहा था। दैट द लिटिल स्वालो वॉज फिल्ड विथ पीटी, जिस कारण जो है वो छोटा अबाबिल पक्षी है, वो उसका जो हृदय था वो दया से भर गया। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा तुम कौन हो। जो लिटिल स्वेलो है वो हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि तुम कौन हो, तो हैप्पी प्रिंस जवाब देता है, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तुम रो क्यों रहे हो। वीपिंग में ना रोना, तुम रो क्यों रहे हो। आस्क द स्वेलो, स्वेलो ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच्ड का मतलब भिगो दिया, तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है, क्योंकि उसके आंसू गिर रहे हैं ऊपर से, जिसके कारण वो भीग गया है। तो ऐसा उससे पूछता है कि तुमने तो मुझे भिगो दिया है। When I was alive, alive ना जीवित, जब मैं जीवित था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और जब मेरे पास एक इंसानी दिल था। आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने उत्तर दिया, आई डिड नॉट नो, नो मैंने जानना, वट टीयर्स, टीयर्स मैंने आंसू, वर मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, पैलेस में ना होता महल, वेयर में ना जहाँ, सोरो में ना दुख, इज नॉट अलाउड, अलाउड में ना आज्ञा होना, टू एंटर, एंटर में ना प्रवेश, मैं महल में रहता था और जहाँ जो है दुखों के प्रवेश के लिए कोई आज्ञा नहीं थी, यानी कि वो महल में रहता था तो सारे जीवन की सुख सुविधाएं और खुशी वाला वो जीवन व्यतीत कर रहा था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार यानी कि हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, इंडीड में ना वास्तव में, और वास्तव में मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मैंने अपना जीवन प्रसन्नता से जिया और प्रसन्नता से के साथ ही मैं मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब क्योंकि मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी, उन्होंने मुझे स्थापित कर दिया है, अप हेयर सो हाई, इस ऊंची जगह पर, यानी कि उन्होंने मेरी मूर्ति बनाकर यहाँ स्थापित कर दी है। दैट आई कैन सी द अगलीनेस, अगलीनेस में ना भद्दापन, कुरूपता, एंड ऑल द मिजरी, मिजरी में ना गरीबी, ऑफ माई सिटी, और इस जगह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने शहर की कुरूपता, भद्दापन और गरीबी को देख सकता हूँ। एंड दो मैंने, यद्यपि माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, यद्यपि मेरा जो दिल है, हार्ट है, वो लेड का बना हुआ है। आई कैन नॉट चूज बट वीप, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रो ही सकता हूँ। वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो जो है पक्षी, अबाबिल पक्षी, वो अपने आप से कहता है, अपने मन में कहता है, क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट, पोलाइट में होता है विनम्र,
टू मेक एनी पर्सनल, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, रिमार्क्स मतलब टिप्पणी। वह क्योंकि ये अबाबिल पक्षी बहुत ही विनम्र स्वभाव का है, वो उस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना, उसने उस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, लिटिल स्ट्रीट छोटी सड़क, यस छोटी गली, देयर इज़ अ पुअर हाउस। तो ये जो हैप्पी प्रिंस है ये एक धीमी संगीत में आवाज़ में बोलता है कि बहुत दूर एक छोटी गली में देयर इज़ अ पुअर हाउस, एक टूटा फूटा घर है, वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन, जिसकी क्या है एक खिड़की खुली है, एंड थ्रू इट और इसके द्वारा इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि एक महिला जो है वो टेबल के बगल में बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका जो चेहरा है थिन में कमज़ोर और वॉर्न में थका हुआ, उसका चेहरा कमज़ोर है और थका हुआ दिखाई दे रहा है। शी हैज़ कोर्स, कोर्स का मतलब होता है रूखे होना, रेड हैंड्स एंड ऑल प्रिकड, प्रिकड बना चुभे हुए होना, बाय द नीडल, नीडल बना सुई से, तो उसके हाथ कैसे हैं, लाल हैं, रूखे हैं और वो जगह जगह से जो सुई होती है उससे वो छिदे हुए हैं। फॉर शी इज़ आ सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस का मतलब होता है एक ऐसी लेडीज़ जो टेलरिंग वगैरह का काम करती हैं, उसे सीमस्ट्रेस कहा जाता है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग, एम्ब्रॉयडरिंग मतलब कढ़ाई करना या फूलों के डिजाइन बनाना, एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। तो ये जो सीमस्ट्रेस है, ये महिला जो टेलर है, ये क्या कर रही है, ये एक सैटिन का गाउन है, उसके ऊपर फूलों की डिजाइन बना रही है, और किसके लिए बना रही है, ये जो रानी है उसकी जो सबसे प्यारी दासी है उसके सम्मान के लिए ये तैयार कर रही है, जिसे पहनकर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जिसे पहनकर उसने जो है अगले दरबारी नृत्य में भाग लेना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक कमरे के एक कोने में जो एक बेड है, हर लिटिल बॉय इज लाइंग देयर, और उसका जो है बीमार लड़का वहाँ लेटा हुआ है। किसका लड़का लेटा हुआ है, सीमस्ट्रेस का, उस महिला का जो टेलरिंग का काम करती है, जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वो जो लड़का है उसको बुखार है, फीवर में बुखार है, और वो अपनी माँ को बोल रहा है कि उसे ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज उससे मांग रहा है, संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास जो है उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ नदी के पानी के अलावा, यानी कि वह उसे केवल नदी का पानी ही पिला पा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास उसे देने के लिए ऑरेंजेस वगैरह नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी, रूबी मीन्स लाल कलर का डायमंड, आउट ऑफ माई सोर्ड हिल्ट, सोर्ड में ना तलवार, हिल्ट में ना तलवार का हैंडल या हत्था। तो क्या तुम, हैप्पी प्रिंस स्वेलो पक्षी को कहता है कि क्या तुम मेरा जो तलवार का हत्था है उससे रूबी निकाल कर उसको नहीं दोगे। माई फीट आर फास्टनड, फास्टनड का मतलब होता है जकड़े हुए होना, टू दिस पेडिस्टल, पेडिस्टल का मतलब है जो कॉलम है उसका बेस जो आधार है उसे पेडिस्टल बोला गया है। एंड आई कैन नॉट मूव, तो हैप्पी प्रिंस लिटिल स्वेलो को कहता है कि मेरे पैर तो इस जो चबूतरा है, जो ये कॉलम है, इसके आधार से क्या हुए, जकड़े हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता, तो तुम मेरे सोर्ड से जो है वो रूबी निकाल कर उसको दे दो, इस तरह से उसे कहता है। वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेट द स्वेलो, तो ये स्वेलो पक्षी है, ये कहता है, अबाबिल पक्षी कहता है कि मेरा मिस्र में, इजिप्ट में ना मिस्र, मेरा मिस्र में इंतजार हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, नाइल में ना नील नदी के लिए बोला गया है, एंड टेकिंग टू द लार्ज, लार्ज में ना बड़ा, लोटस में ना कमल, लोटस फ्लावर, और वो क्या कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं, और वहाँ पर जो है नील नदी में जो बड़े बड़े कमल के फूल खिले हुए उनसे वो बातें कर रहे हैं। सून में ना जल्द ही, शीघ्र ही, दे विल गो टू स्लीप, और शीघ्र ही वे सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू स्टे, स्टे में ना ठहरना, ये रुकना, विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, मैसेंजर में ना दूत, संदेशवाहक। तो ये हैप्पी प्रिंस है, ये अबाबिल पक्षी को अपने साथ एक रात रुकने के लिए और अपना दूत बनने के लिए कहता है। द बॉय इज़ सो थ्रस्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड। तो ये हैप्पी प्रिंस है, ये कहता है कि जो वो सीमस्ट्रेस है, जो महिला जो कपड़े सिलने वाली, उसका लड़का जो है बहुत प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ बहुत उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो, तो इस स्वेलो पक्षी उत्तर देता है, जवाब देता है कि मैं नहीं सोचता कि मुझे लड़के पसंद है, यानी कि
कहने का मतलब मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से वो बोलता है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। बट मैंने परंतु द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, सैड मैंने उदास, दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। तो परंतु जो अबाबिल पक्षी की बात सुनकर जो हैप्पी प्रिंस है वो इतना उदास हो गया कि उसे देखकर जो ये स्वेलो पक्षी है, स्वेलो है, इसको भी दुख हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सैड, उसने कहा यहाँ बहुत ठंड है। बट मैंने परंतु ही एग्रीड मैंने सहमत हो गया। टू स्टे मैंने ठहरना, विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, परंतु जो है वह उसके साथ एक रात रुकने के लिए और उसका दूत बनने के लिए सहमत हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। अब ये जो हैप्पी प्रिंस है उसको कहता है कि धन्यवाद अबाबिल, छोटे अबाबिल। तो पिकड आउट मैंने निकाला, द ग्रेट रूबी, वो लाल रंग का जो डायमंड है उसने निकाला, फ्रॉम द प्रिंस सोर्ड, उसने राजकुमार की तलवार से, हैप्पी प्रिंस की तलवार से उस लाल रंग के डायमंड है, रूबी है, उसको निकाला। एंड फ्ल्यू अवे विद इट, फ्ल्यू अवे ना उड़ गया, विद इट इन हिज बीक, बीक में ना चोंच, ओवर द रूफ्स में ना छत, ऑफ द टाउन, और उसको अपनी चोंच में लेकर वो शहर की छतों के ऊपर से उड़ गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वह पास्ड बाय में गुजरा, वह गुजरा कहाँ से, कैथेड्रल टावर से। कैथेड्रल मतलब होता है गिरजाघर, टावर में ना मीनार, गिरजाघर की मीनार से वो जब गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल्स में ना सफ़ेद संगमरमर, एंजल्स में ना देवदूत या फरिश्ते, वर स्कल्पचर्ड का मतलब तराशे हुए। वहाँ जहाँ पर कि वो कैथेड्रल टावर था वहाँ पर क्या थे, सफ़ेद संगमरमर के जो है देवदूतों के जो स्कल्पचर थे, यानी कि मूर्तियाँ बनी हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस, फिर वो कहाँ से गुजरा, पैलेस से गुजरा, पैलेस में ना महल से गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसने वहाँ पर क्या सुना, साउंड में ना आवाज़, ऑफ डांसिंग और नृत्य की आवाज़ें उसने सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, तो क्या होता है वहाँ पर, एक सुंदर लड़की जो है अपने लवर के साथ बालकनी पर आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी मैंने तैयार होना, इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, तो वो कहते हैं कि जो राज्य में शाही नृत्य होने वाला, स्टेट बॉल होने वाला है, उस समय तक के लिए मुझे आशा है कि मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी, वह कहती है। और किससे कहती है, अपने लवर से कहती है। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने जो है वो जो ड्रेस है उस पर फूलों की कढ़ाई करने के लिए, यानी कि फूलों का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने आदेश दे रखा है, यानी कि कढ़ाई कराने के लिए मैंने दे रखा है। किसको दे रखा है, उसी महिला जो कपड़े सिलने वाली है उसको दे रखा है, सीम्स्ट्रेस को। बट द सीम्स्ट्रेसेस आर सो लेजी, परंतु जो ये सीम्स्ट्रेसेस हैं ये बहुत क्या होती हैं, लेजी होती हैं, आलसी होती हैं। ही पासिस ओवर द रिवर, वह नदी के ऊपर से गुजरा। एंड सामने देखा, द लैंटर्न्स का मतलब होता है लालटेनें, हैंगिंग मैंने लटकी हुई, ऑन द मस्ट्स ऑफ द शिप्स, मस्ट मैंने मस्तूल, और उसने जहाज़ों के मस्तूल से लटकी हुई लालटेनें देखी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुकड इन, अंत में वो उस गरीब महिला के घर पर पहुंचता है, उस टूटे फूटे घर पर पहुंचता है और अंदर उसने झांका। द बॉय वॉज टॉसिंग मैंने करवटें बदलना, फीवरिशली मैंने बुखार से, ऑन इज बेड, और ये जो लड़का है ये क्या है, बुखार से अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा है। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड ना थक गई, और उसकी माँ जो है गहरी नींद में सो चुकी थी क्योंकि बहुत थक गई थी। इन ही होप्ड, वह जो है उछल कर अंदर जाता है, कौन, वो अबाबिल पक्षी। एंड लेड मैंने रख दिया द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, थिम्बल का मतलब होता है फिंगर कैप होती है, जो सिलाई करने वाली महिलाएं होती हैं वो अपनी उंगली पर इसे पहनती हैं, उसे थिम्बल कहा जाता है। और वो जो अबाबिल पक्षी है उस रूबी को, उस लाल रंग के डायमंड को टेबल पर उस महिला के जो थिम्बल है उसके बगल में उसको रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब वो जेंटली ना धीरे से, फिर वो धीरे से बेड के चारों ओर उड़ता है। किसके बेड के चारों ओर, उस बच्चे के, उस लड़के के जो बीमार हो रखा है। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स, और वो क्या करता है, अपने पंखों से उसके जो सिर है, फोरहेड है, उस पर हवा करता है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, तो ये लड़का कहता है कि मुझे ठंडा महसूस हो रहा है, मुझे कितना ठंडा महसूस हो रहा है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर,
मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ठीक हो रही है, मुझे मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है, वो लड़का ऐसा बोलता है। एंड ही सैंक मैंने डूब गया इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर मैंने नींद। और वो जो लड़का है वो क्या करता है, क्या हो जाता है, गहरी मीठी नींद में सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. तब वो स्वेलो पक्षी जो है वो हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर वापस आता है और उसे बताता है कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, क्यूरियस में ना विचित्र। ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ आल्दो में ना यद्यपि इट इज़ सो कोल्ड। तो वह कहता है, ये अबाबिल पक्षी कहता है कि बड़ी विचित्र बात है कि यद्यपि सर्दी का मौसम है लेकिन मुझे गर्माहट महसूस हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस अबाबिल पक्षी से कहता है, स्वेलो से कहता है, क्योंकि तुमने एक अच्छा कार्य किया है इसलिए तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, गर्माहट महसूस हो रही है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल asleep। तब ये लिटिल स्वेलो जो है इसने सोचना शुरू किया और फिर वह सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। जब भी वो कोई चीज़ सोचता था तो उससे नींद आ जाया करती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath। जब अगला दिन निकला वह उड़ा और नदी पर गया और वहाँ पर उसने स्नान किया। Tonight I go to Egypt। आज रात मैं इजिप्ट जाऊँगा, आज रात मैं मिस्र जाऊँगा, said the swallow। swallow ने कहा। and he was in high spirits at the prospect। और यह सोचकर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। He visited all the monuments। monuments में ना स्मारक, उसने सभी जो वहाँ पे स्मारक थे उस सिटी के सभी वहाँ स्मारकों पर घूमा। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ अ चर्च स्टीपल। और काफ़ी समय तक वो चर्च की मीनार पर बैठा रहा। When the moon rose he flew back to the happy prince। जब चांद निकला तो फिर वो अबाबिल पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर आ गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट ही क्राइड। क्राइड मैंने चिल्लाया। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो वो अबाबिल पक्षी जो है वो हैप्पी प्रिंस को कहता है कि मैं मिस्र जा रहा हूँ, अगर आपका कोई काम है तो मुझे बता दो। स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू स्टे विद मी। स्टे मैंने ठहरना, विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो हैप्पी प्रिंस कहता है, स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और ठहर सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो। तो स्वेलो पक्षी कहता है कि मेरा मिस्र में इंतजार हो रहा है। स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, हैप्पी प्रिंस ने कहा, स्वेलो लिटिल स्वेलो, फार अवे बहुत दूर, एक्रॉस द सिटी, एक्रॉस में ना पार, नगर के पार, बहुत दूर नगर के पार। आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। इन अ गैरेट में ना, गैरेट होता है एक जो मकान है उसके जो छत होता है उसके ऊपर जो दूसरा मकान होता है उसे गैरेट कहा जाता है। तो कह रहा है कि मैं जो हूँ इस शहर के पार बहुत दूर एक यंग आदमी को गैरेट में देख रहा हूँ। ही इज़ लीनिंग में ना झुका हुआ है, ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। वो जो एक मेज है जिस पर पेज रखे हुए हैं, बहुत सारे पेज रखे हुए हैं, उस पर वो डेस्क पर झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड ही देयर इज़ अ बंच में ना गुच्छा ऑफ विदर्ड में ना मुरझाए हुए वॉयलेट्स में ना बैंगनी रंग के। और उसके बगल में जो है एक गुलदस्ता रखा है जिस पर मुरझाए हुए बैंगनी कलर के फूल हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प का मतलब होता है करले। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प। उसके जो बाल हैं वो भूरे हैं और क्रिस्प हैं और घुंघराले हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रेनेट। और उसके ओंठ ऐसे लाल है जैसे कि अनार की तरह, उसके ओंठ अनार की तरह लाल है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज। ड्रीमी में ना स्वप्निल, सपनों से भरी हुई, उसकी आंखें बड़ी हैं और सपनों से भरी हुई हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो एक थिएटर है, एक थिएटर कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके लिए एक नाटक लिख रहा है और जिसे वो पूरा करने का प्रयास कर रहा है, फिनिश करने का यानी समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। परंतु उससे इतनी सर्दी लग रही है कि वो लिख नहीं पा रहा है, उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। ग्रेट का मतलब था अंगीठी, उसकी जो अंगीठी है उसमें आग नहीं है। एंड हंगर में ना भूख,
एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, फेंट मैंने कमज़ोर, और जो है भूख ने उसे कमज़ोर कर दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, हैप्पी प्रिंस से कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। हु रियली, रियली मैंने वास्तव में, हैड अ गुड हार्ट, जिसका कि वास्तव में एक अच्छा दिल था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, प्ले राइट में ना नाटककार, यंग में ना युवा नाटककार, क्या तुम्हारे पास जो है एक और रूबी है जिसे वो यंग प्ले राइट को दे सके। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, अलास में ना अफसोस, तो सेड द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस जो बोलता है कि अफसोस, आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई भी रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब मेरे पास केवल मेरी आंखें ही शेष बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स, रेयर में ना दुर्लभ, सेफायर्स में ना नीलम, और जो मेरी आंखें ये दुर्लभ नीलम की हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years एगो, 1000 ना हजारों, जो कि भारत से लाई गई थी हजारों वर्ष पूर्व। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो, ऑर्डर्ड में ना आदेश दिया, द स्वेलो टू प्लक आउट, प्लक आउट में ना निकालना, वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, उसने स्वेलो को आदेश दिया कि इन जो मेरी आंखों में जो दो सफेयर्स लगे हैं उनमें से एक सफेयर्स को आप निकाल लो और उसे प्ले राइट को, यंग प्ले राइट को दे दो। ही विल सेल इट, सेल में ना बेचना, इट टू द ज्वेलर, ज्वेलर में ना जौहरी, वह इसे किसी जौहरी को बेच देगा। एंड बाय, बाय में ना खरीदना, फायरवुड में ना जलाने वाली लकड़ियाँ, और उससे वो क्या खरीदेगा, जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ खरीद लेगा। एंड फिनिश, फिनिश में ना समाप्त करना, एंड फिनिश इज प्ले ही सेड, और वह अपना जो नाटक, जो वह नाटक लिख रहा है उसको वो समाप्त कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, प्यारे राजकुमार, स्वेलो ने कहा, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, वीप मैंने रोना, और उसने रोना शुरू कर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट, मैंने निकाल लिया द प्रिंस आइज, और फिर जो है वो स्वेलो पक्षी था उसने उस प्रिंस की एक आंख को निकाल लिया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गया, टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस यंग मैन के घर की ओर उड़ गया। इट वॉज ईजी, ईजी में ना आसान, इनफ में ना पर्याप्त, टू गेट इन, उसके घर में घुसना बहुत आसान था, पर्याप्त आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, होल में ना छेद, और रूफ में ना छत, क्योंकि जो वो यंग प्ले राइट था उसके जो रूफ थी, उसके कमरे का जो छत था उस पर क्या था, एक होल था, बड़ा छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, उस छेद के रास्ते से तेजी से उसके कमरे में घुसा। एंड केम इन टू द रूम, और वो कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, वो जो यंग प्ले राइट था, वो यंग व्यक्ति था, उसने अपना जो सिर जो था वो अपने हाथों से ढका हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर, बना होता है फड़फड़ाहट, ऑफ द बर्ड्स विंग्स, बर्ड्स में ना पक्षी और विंग्स में ना पंख, तो इसलिए वो जो है उस पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ को नहीं सुन सका। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जब उसने जो है ऊपर देखा, ही फाउंड, फाउंड बना पाया, द ब्यूटीफुल सेफायर्स लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स, और उसने देखा कि जो उसके मुरझाए हुए फूलों का जो गुलदस्ता था उस पर, उसके बगल में जो क्या था, एक सुंदर नीलम पड़ा हुआ था। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड का मतलब सराहना होना। ही क्राइड, वह चिल्लाया कि मेरी, लगता है मेरी सराहना होने लगी है। कौन चिल्लाया, कौन, यंग प्ले राइट है जो, वह कहता है कि लगता है मेरी सराहना होने लगी है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक, तो जो वो सफ़ायर उसको मिला उसको देखकर वह बोलता है कि यह शायद मुझे किसी मेरे बड़े प्रशंसक ने दिया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, फिनिश में ना समाप्त करना, तो वह कहता है कि अब मैं अपना नाटक जो है, जो वो नाटक लिख रहा है उसको वह समाप्त कर सकता है। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह बहुत खुश दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, हार्बर माना बंदरगाह, अगले दिन जो स्वेलो पक्षी है वो बंदरगाह पर उड़ता है। ही सेट ऑन द मस्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, लार्ज माना बड़ा,
वेसल मना जलयान, एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। तो क्या है कि ही सेट ऑन द मस्ट, मस्ट का मतलब मस्तूल, ऑफ अ लार्ज वेसल, वह एक बड़े जलयान के मस्तूल पर बैठा, एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और उसने वहाँ पर जो नाविक थे, सेलर मैंने नाविक, उनको काम करते हुए देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो। स्वेलो जो पक्षी है वो चिल्लाता है कि मैं मिस्र जा रहा हूँ। वो खुशी से चिल्ला रहा है, अपनी खुशी को बयान कर रहा है कि मैं जो हूँ इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, परंतु किसी ने उसकी परवाह नहीं की। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब फिर चंद्रमा निकला वह फिर से जो है उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। उसने कहा कि मैं तुम्हें गुड बाय अलविदा कहने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। ये हैप्पी प्रिंस कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वेलो। अबाबिल ने उत्तर दिया कि सर्दी का मौसम है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर। स्नो में ना बर्फ़, सून में ना शीघ्र, और शीघ्र यहाँ पर क्या होगा, बर्फ़ पड़ने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री। ग्रीन में ना हरे, पाम में ना खजूर, और ट्रीज में ना पेड़। और जो है इजिप्ट में जो है हरे खजूर के पेड़ों पर सूरज की किरणें पड़ेंगी। एंड द क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स मीन्स मगरमच्छ, लाइज इन द मड एंड लुक लेजिली, लेजिली में ना आलसपूर्ण ढंग से अबाउट दैम। जो क्रोकोडाइल है वहाँ पर वो कीचड़ में पड़े होंगे और आलसपूर्ण ढंग से चारों ओर देख रहे होंगे। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने कहा, नीचे चौराहे पर देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेट हर मैचिस फॉल इन द गटर। उसने जो अपनी माचिस से, जो भी उसके पास माचिस थी, वो उसने गटर में यानी कि नाली में गिरा दी हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड में ना खराब हो जाना, और वे सब जो माचिसें हैं वो खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग मैंने लाना होम सम मनी। और अगर वो कुछ पैसा लेकर घर नहीं जाती है तो उसके पिता उसे पीटेंगे। शी इज़ क्राइंग, और वह रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ आर स्टॉकिंग्स। शूज़ में ना जूते, स्टॉकिंग्स में ना जुराबे। उसके पास जूते नहीं हैं और जुराबे नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका सिर जो है, छोटा सिर जो है वो नंगा है, यानी कि उसके सिर पर कोई कैप वगैरह, टोपी वगैरह नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई, प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आंख निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और उसे इसे दे दो, किसे, उस छोटी लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसका पिता जो है उसे नहीं पीटेगा। अगर वो इसको लेकर जाएगी तो उसका पिता उसे नहीं पीटेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। स्वेलो कहता है कि मैं एक रात तुम्हारे साथ और रुकूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट, प्लक आउट मैंने निकालना, योर आईज, योर आई, परंतु मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, ब्लाइंड में ना अंधा या नेत्रहीन। अगर मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल लूँगा तो तुम पूरी तरह से नेत्रहीन या अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। हैप्पी प्रिंस कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो डू एज आई कमांड यू। जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा करो, यानी कि मेरे आदेश का पालन करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई। तब वो जो स्वेलो पक्षी है वो क्या करता है, उस प्रिंस की, हैप्पी प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल लेता है। एंड डार्टेड डाउन विद इट। डार्टेड डाउन का मतलब तेजी से उड़ जाना, तो वो तेजी से वहाँ से उड़ गया। ही स्वूप्ड पास्ट, स्वूप्ड पास्ट का मतलब होता है तेजी से आगे की ओर आना। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वह तेजी से उस माचिस बेचने वाली लड़की के आगे आता है। एंड स्लिप्ड, स्लिप्ड में ना उसने गिरा दिया। द ज्वेल, ज्वेल में ना वो जो डायमंड है, सेफायर्स इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसने उस लड़की के हाथ में वो जो सेफायर है वो उसने उसकी लड़की के हाथ में रख दिया। वट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, बिट में ना टुकड़ा, ऑफ ग्लास कांच का टुकड़ा, बिट ऑफ ग्लास मीन्स कांच का टुकड़ा। कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, लिटिल जो छोटी लड़की है वो चिल्लाती है, कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हुए घर की ओर दौड़ पड़ती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर वो स्वेलो पक्षी है वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ जाता है।
यू आर ब्लाइंड नाउ, ब्लाइंड माना अंधा या नेत्रहीन। वह कहता है कि अब तुम नेत्रहीन या अंधे हो चुके हो। ही सैड, वह कहता है, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, ऑलवेज माना सदैव, स्टे माना ठहरना, इसलिए मैं हमेशा के लिए अब तुम्हारे पास ही ठहर जाऊंगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यहाँ पुअर शब्द जो है बेचारे के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। उस बेचारे राजकुमार ने यानी कि उस हैप्पी प्रिंस ने कहा, नहीं छोटे अबाबिल पक्षी, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें जो है मिस्र अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें मिस्र जरूर जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो, तो अबाबिल पक्षी जो कहता है कि नहीं मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट में ना सो गया एट द प्रिंस फीट, और वह वो जो अबाबिल पक्षी है वो राजकुमार के पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और शोल्डर मीन्स कंधा, एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज, स्ट्रेंज में ना अपरिचित या अजनबी लैंड्स। तो अगले दिन वो पूरा दिन जो है हैप्पी प्रिंस के कंधे पर बैठा रहा और उसे जिन जिन अजनबी देशों में, जिन जिन देशों में उसने यात्रा की थी, जिन जिन देशों में घूमा था, उन देशों की वो कहानियाँ उसको सुनाता रहा। डियर लिटिल स्वेलो, प्यारे छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि प्यारे छोटे अबाबिल पक्षी, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, तुमने मुझे आश्चर्यजनक, मार्वलस मीन्स आश्चर्यजनक, तुमने मुझे आश्चर्यजनक चीज़ें बताई हैं, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज सफरिंग, सफरिंग माना कष्ट, ऑफ मैन एंड वीमन, परंतु सबसे ज़्यादा जो है आश्चर्यजनक क्या है, इंसानों के दुख हैं, महिलाओं और पुरुषों के दुख हैं, यानी कि इंसानों के दुखों से बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, और मिजरी का मतलब होता है दुख, दुख से बड़ा, दुख से बढ़कर कोई भी रहस्य नहीं हो सकता, दुख से बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो, मेरे शहर के ऊपर उड़ो, फ्लाई माना उड़ना, फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर उड़ो, लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्या देख पा रहे हो। तो द स्वेलो फ्ल्यू ओवर द ग्रेट सिटी, फिर स्वेलो जो पक्षी है उस ग्रेट सिटी, उस महान शहर के ऊपर उड़ता है। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी, मेकिंग मैरी में ना आनंद लेना, इन देयर ब्यूटीफुल में ना सुंदर हाउसेज में ना घर, उसने देखा कि जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, वो अपने सुंदर घरों में आनंद ले रहे हैं, आनंद के साथ रह रहे हैं। वाइल, वाइल में ना जबकि, द बेगर्स, बेगर्स मीन्स होता है भिखारी, वह सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी जो लोग हैं, जो भिखारी हैं वो घरों के बाहर गेट पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स, डार्क में ना अंधेरी, लेन्स में ना गलियों, फिर वह अंधेरी गलियों में उड़ा। एंड सा मैंने देखा द वाइट फेसिस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, वाइट फेसिस सफ़ेद चेहरे, स्टार्विंग में भूखे, चिल्ड्रन में बच्चे, तब उसने भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरों को वहाँ पर देखा। लुकिंग आउट, जो कि देख रहे थे, लिस्टलेसली मैंने उदासी से, एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, ब्लैक स्ट्रीट्स जो कि अंधेरी गलियों की ओर उदासी से देख रहे थे। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, एक ब्रिज में ना पुल, आर्चवे का मतलब होता है जो धनुष के आकार की उसकी ब्रिज की शेप होती है, उसे आर्चवे बोल देते हैं। टू लिटिल बॉयज वर लाइंग, लाइंग मना लेटे हुए हैं, इन ईच अदर, ईच अदर मना एक दूसरे से, आर्म, टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, वार्म ना गर्म, तो उस पुल के नीचे जो है दो लड़के आपस में एक दूसरे की बाजुओं में लिपटे हुए लेटे हुए हैं, और इसलिए लेटे हुए ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, वे आपस में बात कर रहे हैं कि हम कितने भूखे हैं, मतलब हमें कितनी भूख लगी है। यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन, तब तक क्या होता है, एक वॉचमैन यानी कि चौकीदार वहाँ पर आ जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है, शाउटेड मैंने चिल्लाया, वो चिल्लाता है कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वांडर्ड, वांडर्ड मैंने घूमने लगे, आउट इन टू द रेन, और फिर उसने शायद चौकीदार ने उन्हें वहाँ से भगा दिया और वो बारिश में इधर उधर घूमने लगे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, फिर वो जो अबाबिल पक्षी है वो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आता है और उसे बताता है कि उसने वहाँ पर क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं
सुंदर सोने से ढका हुआ हूँ, यानी कि मेरी जो ये मूर्ति है वह सुंदर सोने की पत्तियों से ढकी हुई है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, तुम्हें इसकी पत्ती पत्ती जो है उतार देनी चाहिए, उतार लो, तुम इसकी पत्ती पत्ती उतार दो। एंड गिव इट टू द पुअर, पुअर मीन्स गरीब, और इस जो है सोने की पत्तियों को गरीब लोगों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक माना होता है सोचना, दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो जीवित लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि सोना उन्हें खुश रख सकता है, यानी कि अगर उनके पास सोना है तो वो सब सुख सुविधाएं जो हैं वो खरीद सकते हैं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। अब ये जो स्वेलो पक्षी है, अबाबिल पक्षी है, वो उसकी जो फाइन गोल्ड की पत्तियां लगी हुई हैं हैप्पी प्रिंस की मूर्ति पर, उसको उसकी एक एक पत्तियों को निकाल देता है, और उसके सारी पत्तियां निकालने के बाद जो हैप्पी प्रिंस जो है बिल्कुल ही क्वाइट डल माना भद्दा एंड ग्रे माना स्लेटी रंग का, हैप्पी प्रिंस डल और ग्रे रंग का दिखाई देने लगता है। यानी कि सारी पत्तियां उतर जाने के बाद हैप्पी प्रिंस कैसा दिखाई दे रहा था, क्वाइट डल बिल्कुल भद्दा और स्लेटी रंग का, ग्रे रंग का। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और फिर वो हैप्पी जो स्वेलो पक्षी है वो क्या करता है, उस सारी सोने की पत्तियों को जाकर गरीब लोगों को दे देता है। एंड द चिल्ड्रन फेसिस ग्रू रोजियर, रोजियर का मतलब होता है गुलाबी, और जब सोने की पत्तियां मिलती हैं तो बच्चों के चेहरे गुलाबी हो जाते हैं, यानी कि वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वे खुश होते हैं और गलियों में खेलने लग जाते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी है। दे क्राइड, वह चिल्लाए, अब हमारे पास रोटी है, यानी कि उनका कहने का सेंस ये है कि अब हम इससे भोजन खरीद पाएंगे। देन द स्नो केम, फिर क्या होता है, बर्फ पड़ती है, एंड स्नो मीन्स बर्फ। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट में पाला, और बर्फ के बाद क्या होता है, पाला भी पड़ जाता है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां ऐसे दिखाई देने लगी जैसे कि वो चांदी की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, प्रत्येक जो है वो किस में था, गर्म कपड़ों में था। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स, स्कारलेट में ना रेड कलर की कैप्स में ना टोपियाँ, और जो छोटे बच्चे थे वो में ना पहनी हुई थी स्कारलेट कैप्स, उन्होंने लाल रंग की टोपियाँ पहनी हुई थी। एंड स्केटेड में ना फिसल रहे थे या स्केटिंग कर रहे थे ऑन द आइस, और बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे, बर्फ पर फिसल रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, अब ये जो छोटा अबाबिल पक्षी है ये ठंडा और ठंडा होने लगा, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लीव माना छोड़ना, लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल, परंतु वह जो है उस हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा स्नेह करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वह हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ना चाहता था। ही पिक्ड अप क्रम्स, क्रम्स का मतलब होता है रोटी के छोटे छोटे टुकड़े। आउटसाइड द बेकर्स डोर, बेकर जो ये ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बेकर, बेकर्स डोर। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब ये बेकर जो था, जो ये ब्रेड बनाने वाला था, जब ये उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं होता था, यानी कि स्वेलो की तरफ ध्यान नहीं होता था, तो वह उसके दरवाजे के बाहर से रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को उठा लेता था। एंड ट्राइड मना प्रयास करता था। टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग मना था फड़फड़ाना, हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर वो जो अपने आप को गर्म रखने का प्रयास कर रहा था। अबाबिल पक्षी अपने आप को पंखों को फड़फड़ाकर गर्म रखने का प्रयास कर रहा। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, परंतु अंत में वह जान गया कि अब वह मरने वाला है। अब अबाबिल पक्षी को लगने लग गया कि अब वह मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ मना पर्याप्त या काफ़ी, स्ट्रेंथ मना शक्ति, टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, अब उसमें केवल इतनी ही ताकत बची थी कि केवल एक बारी वह उड़कर प्रिंस के कंधे तक जा सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा प्यारे राजकुमार। ही मरमर्ड में ना बुदबुदाना, यानी कि धीरे धीरे से बोलना, वह धीरे से बोला, अलविदा प्यारे राजकुमार। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ को चूमने दोगे। आई एम ग्लैड में ना प्रसन्न होना, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस,
अब प्रिंस जो है, हैप्पी प्रिंस जो है, वो ये सोचता कि शायद ये लिटिल स्वेलो है, ये इजिप्ट जा रहा है, और वो कहता है कि आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो। और वो कहता है कि मुझे प्रसन्नता है कि आखिरकार तुम जो है मिस्र जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ इतने समय तक रुके हो तो तुम मुझे किस कर सकते हो, परंतु मेरे ओंठों पर किस करना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, यह मिस्र नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। स्वेलो कहता है कि मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ, यानी कि मैं मरने जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, मृत्यु नींद का भाई है। इज़ ही नॉट, है या नहीं, हैप्पी प्रिंस से पूछता है। हैप्पी प्रिंस को कहता है एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, फिर वो हैप्पी प्रिंस के होंठों को चूमता है। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों पर गिरकर मर जाता है। एट दैट मोमेंट, मोमेंट में का मतलब होता है क्षण या पल। अ क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है विचित्र। क्रैक बना चटकना, टूटना। साउंड बना आवाज। इनसाइड बना अंदर। द स्टैचू, तभी क्या होता है उसी पल उस स्टैचू के अंदर, यानी कि हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के अंदर से एक विचित्र ढंग से टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। एज इफ समवन हैड ब्रोकन, जैसे कि कोई चीज़ टूट गई हो। द फैक्ट, फैक्ट माना तथ्य या वास्तविकता। इज दैट द लिडन हार्ट हैड स्नैप्ड, स्नैप्ड माना टूट गया, राइट इन टू। तो वास्तविकता ये थी, द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, कि जो शीशे का उसका जो दिल था वो दो भागों में टूट गया। इट सर्टेनली, सर्टेनली माना निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से। वॉज अ ड्रेडफुली माना भयानक। हार्ड फ्रोस्ट, यह निश्चित रूप से एक भयानक पाला पड़ा हुआ था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, द मेयर, मेयर का मतलब होता है उस नगर का मुख्य अधिकारी। वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर, स्क्वायर माना चौक, बिलो माना नीचे, उस चौराहे के नीचे से गुजरता है। बिलो, स्क्वायर बिलो, इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। टाउन काउंसलर्स का मतलब होता है टाउन माना नगर, काउंसलर्स माना पार्षद। उस चौराहे के नीचे से वो अपने नगर के पार्षदों के साथ गुजरता है। एज दे पास द कॉलम, और जैसे ही जब वो कॉलम के पास से गुजरते हैं, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जो मेयर था उसने उस स्टैचू की ओर देखा और कहा डियर मी हाउ शैबी, शैबी का मतलब होता है भद्दा। द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है ये कितना भद्दा लग रहा है। हाउ शैबी इंडीड, वास्तव में ये बहुत भद्दा है। इंडीड में ना वास्तव में। क्राइड द टाउन काउंसलर्स, वो जो नगर पार्षद थे मेयर के साथ, वो चिल्लाए वास्तव में ये जो हैप्पी प्रिंस का जो पुतला है, मूर्ति है, वो बहुत भद्दी हो गई है। हु ऑलवेज एग्रीड, एग्रीड में ना सहमत होते थे, सहमत होना। विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो हमेशा ही मेयर की बात से सहमत होते थे, उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, यानी कि उसकी चापलूसी करते थे। और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्होंने ऊपर की ओर उस मूर्ति को वो देखने लगे। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज शोर्ड, शोर्ड मीन्स तलवार, उसकी शोर्ड से जो है, उसकी तलवार से जो है रूबी यानी कि लाल रंग का जो डायमंड था वो गिर चुका है। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें जा चुकी हैं। एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वह सुनहरा भी नहीं रहा। सैड द मेयर, मेयर ने कहा। इन फैक्ट, वास्तव में, ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर, तो मेयर कहता है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो अब इसकी जो स्थिति है, इसकी हालत है, भिखारी से थोड़ी ही अच्छी है। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसलर्स, तो तब तक टाउन काउंसलर बोलते हैं हाँ भिखारी से थोड़ा ही अच्छी है। एंड हेयर इज एक्चुअली, एक्चुअली बना वास्तव में, अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और वास्तव में जो है इसके पैरों पर एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड बना जारी रखा। द मेयर, मेयर ने अपनी बात कहना जारी रखा कि इसके पैरों पर एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा हुआ है। वी मस्ट रियली इशू, इशू मैंने जारी करना। अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा, हमें एक घोषणा करवानी चाहिए। दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, ये पक्षियों को यहाँ मरना अलाउड नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क, क्लर्क ना बाबू या लिपिक, टाउन में ना शहर, शहर का जो लिपिक था, मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, सजेशन में ना सुझाव, और जो टाउन क्लर्क था उसने इस सुझाव को क्या किया, नोट कर लिया, यानी कि उसने ये लिख लिया, इसको सुझाव को
नोट कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, फिर उन्होंने हैप्पी प्रिंस के पुतला जो था उसको गिरा दिया, पुल डाउन गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं रहा था। ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, वो अब किसी काम का नहीं रहा था, उपयोगी नहीं रहा था। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में ना विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के कला प्रोफेसर ने कहा कि अब वो किसी काम का नहीं रह गया है, ना वो सुंदर है ना ही किसी काम का है। देन दे मेल्टेड, मेल्टेड मैंने पिघलाया द स्टैचू इन अ फर्नेस, फर्नेस में ना भट्टी, फिर उन्होंने जो है उस स्टैचू को, उस मूर्ति को भट्टी में पिघलाया। वट अ स्ट्रेंज थिंग, क्या अजीब बात है। सेड द ओवरसीयर, ओवरसीयर का मतलब होता है अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट ऑफ द वर्कमैन, वर्कमैन में ना कारीगर, कारीगरों के अधीक्षक यानी कि कारीगर, जो कारीगर थे उनके मुखिया ने कहा क्या अजीब बात है। एट द फाउंड्री, फाउंड्री में ना ऐसी जगह जहाँ मेटल को पिघलाया जाता है, उसके अधीक्षक ने कहा क्या अजीब बात है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, जो ये शीशे का हृदय है, ये टूटी हुई मूर्ति का जो शीशे का हृदय है ये भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो, थ्रो मना फेंकना, इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू, थ्रू मना फेंक दिया, इट ऑन द डस्ट, डस्ट मना धूल, हीप मना ढेर। तब उन्होंने क्या करा, इस जो लेड का हार्ट था हैप्पी प्रिंस का, उसको धूल के ढेर पर उन्होंने फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वॉज आल्सो लाइंग, जहाँ पर वो मरा हुआ अबाबिल पक्षी भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, शहर से मेरे लिए दो सबसे मूल्यवान चीज़ें लेकर आओ। प्रीशियस मीन्स कीमती, मूल्यवान, थिंग्स में ना वस्तुएं या चीज़ें। सेड गो टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंजल्स में ना देवदूत, गॉड मीन्स ईश्वर या भगवान। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा कि शहर से मेरे लिए दो सबसे मूल्यवान चीज़ें लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लिडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और जो एंजल था वो देवदूत था, वो गॉड के लिए क्या लाता है, लेडन हार्ट, वो यानी कि उस हैप्पी प्रिंस का हार्ट, और डेड बर्ड यानी कि वो लिटिल स्वेलो बर्ड को लाता है। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, तो भगवान कहते हैं कि तुमने सही चीज़ चुनी है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज में ना स्वर्ग, जो स्वर्ग में मेरा गार्डन है। दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स सदैव, सदा, सदा के लिए, हमेशा के लिए। मोर, ये छोटा पक्षी जो है मेरा स्वर्ग में जो गार्डन है वहाँ पर गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सोने का जो शहर है, सोने की नगरी है, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, प्रेज का मतलब प्रशंसा, और मेरे सोने की नगरी में ये हैप्पी प्रिंस जो है ये सदैव मेरी प्रशंसा करता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा बेल आइकन को दबाकर अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।